गालियां मार करके इसको कट किया। इमेजिन कि आपका कोई दोस्त बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और आप ये चाहते हो कि आप भी उसी की तरह बन जाओ, और इसी जलन में आप उसके दिमाग का सूप बना कर पी लो, क्योंकि आप ये सोचते हो कि सारी नॉलेज तो उसके दिमाग में है। हम बात करें इंडियन कैनिबल राजा कुलंदर की। ये आदमी हत्या पे हत्या करता गया और खुलासा अचानक दिखा दी। यही सवाल है हमको, जिसने पावर, नॉलेज और अथॉरिटी के लिए 14 लोगों को मारा और इनके दिमाग का सूप बना के पिया। राजा कुलंदर के मुताबिक इंसान की सारी नॉलेज, उसका ज्ञान उसके दिमाग में होता है। अगर उसका सूप बना के पी लिया जाए तो वो सारा ज्ञान आपके पास आ जाता है। राजा कुलंदर पहले अपने विक्टिम से दोस्ती करता और फिर अपने एक पिगरी फार्म में बुलाकर उनको मार डालता। कुलंदर पुलिस की नज़र में तब आया जब रिपोर्टर धीरेंद्र सिंह की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई। धीरेंद्र बारी से ताल्लुक़ रखता था और अपने काम के लिए इलाहाबाद के एक इलाके कुटगंज में एक कमरा किराए पे लिए हुआ था जहाँ वो रहता था। धीरेंद्र उस इलाके का जाना माना जर्नलिस्ट था जो हिंदी लोकल न्यूज़पेपर आज के लिए काम करता था। धीरेंद्र 13 दिसंबर 2001 को रोज़ की तरह अपने ऑफिस रिपोर्टिंग करने के लिए गया। धीरेंद्र ने अपने कोलीग से कहा वो गांव जा रहा है और 15 दिसंबर तक वापस आ जाएगा। इलाहाबाद जहां धीरेंद्र ने रेंट का कमरा किराए पे लिए हुए था वहां उसके चाचा भी रहते थे। धीरेंद्र ने चाचा को बताया कि वो गांव जा रहा है और अगर कोई पैगाम है तो बताइए। जब 15 दिसंबर तक धीरेंद्र घर नहीं पहुंचा तो चाचा घर आए और उन्हें पता चला कि धीरेंद्र अभी तक घर नहीं आया। उन्होंने बताया कि वो तो 2 दिन पहले ही निकल चुका था। धीरेंद्र का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था और उसकी कोई खबर नहीं थी। धीरेंद्र की फैमिली ने कुटगंज थाने में उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल की। ये केस SHO SN त्रिपाठी की डोमेन में था। SHO SN त्रिपाठी ने सबसे पहले धीरेंद्र की कमरे की चेकिंग की। चेकिंग करते वक्त उसने नोट किया कि धीरेंद्र का चार्जर के रूम में ही पड़ा है। जब वो 2 दिन के लिए जा रहा था तो वो अपना चार्जर क्यों नहीं लेके गया। धीरेंद्र के कोलीग्स जर्नलिस्ट ने उसकी कॉल डिटेल निकलवाई जिसमें 4 नंबर है। इनमें से एक MP से बात हुई थी, एक फैमिली का नंबर था, एक रेलवे इंक्वायरी का नंबर था और धीरेंद्र के फ़ोन से कॉल लैंडलाइन पर की गई थी जिसकी ऑनर एक औरत थी जिसका नाम फूलन देवी था और इसके शौहर का नाम राजा कुलंदर था। फूलन देवी लोकल पंचायत की मेंबर थी और राजा कुलंदर एडॉग एम्प्लॉय था। जब पुलिस इनके घर आई जांच पड़ताल की तो फूलन देवी ने कहा कि वो धीरेंद्र नाम की किसी शख्स को नहीं जानती। पुलिस ने राजा कुलंदर से भी जांच पड़ताल की और इसे थाने ले गई। थाने ले जाकर पुलिस को यह पता चला कि राजा कुलंदर का असल नाम राम निरंजन है और उसने खुद अपना नाम राजा कुलंदर रखा हुआ है। इसी तरह पुलिस को पता चला कि उसने अपनी बीवी का नाम गोमती देवी से बदलकर फूलन देवी रखा। राजा कुलंदर यह मानता था कि नाम का इंसान पर बहुत गहरा असर होता है, इसीलिए उसने अपने 3 बच्चों के नाम भी बहुत यूनिक रखे हुए थे। बेटी का नाम आंदोलंत और 2 बेटों के नाम अदालत और जमानत रखे हुए थे। मुमकिन है कि इन नामों से राजा कुलंदर अपनी पावर और अथॉरिटी को जाहिर करना चाहता हो। पुलिस ने राजा कुलंदर के साले विक्षराज को भी थाने लाया। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ये दोनों हर बात से डिनाई करते रहे। पुलिस ने नोटिस किया कि विक्षराज काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रहा है। अचानक इनकी नज़र इसके पाँव पर जूतों पर पड़ी जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे और अनकम्फर्टेबल लग रहे थे। उससे पूछा गया जूते कितने के लिए, उसने कहा 250 रुपये के। असल में उन जूतों की कीमत 2 से 3 हज़ार रुपये की थी। पुलिस को शक हुआ कि ये जूते धीरेंद्र के ना हो तो इन दोनों को अलग अलग रूम में भेज दिया गया। धीरेंद्र का फ़ोन उनकी गाड़ी टाटा सोमो से मिला और फिर रात 3 बजे के करीब राजा कुलंदर ने कन्फेस किया कि उसने धीरेंद्र को मार डाला है। कुलंदर ने कन्फेस कर लिया था कि धीरेंद्र को पता चल चुका था कि उसकी गाड़ी चोरी की है, तो मैंने इसे अपनी पिगी फार्म में बुलाकर इसका मुंह मेरी तरफ था और मेरे साले ने गोली चलाकर इसका खून कर दिया। फिर रात को उसकी बॉडी को गाड़ी की डिग्गी में डाला और रेवा डिस्ट्रिक्ट शंकर घर ले जाकर उसके कपड़े उतारे। सर धड़ से अलग करने के बाद उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया और उसका सर बनसागर लेक में फेंक दिया। पुलिस जब वहाँ गई तो उनको धीरेंद्र की डेड बॉडी, उसके कपड़े और वो सब चीज़ें मिली जिनके बारे में कुलंदर ने बताया था। कुलंदर बॉडी को बहुत ब्रूटल तरीके से छोड़ता था। ये ऐसा इसलिए किया करता था कि बॉडी आइडेंटिफाई ना हो सके। वापस आने पर पुलिस ने जब कुलंदर से पूछा कि गोली किस पिस्टल से चलाई तो कुलंदर ने कहा कि वो मेरे घर में काऊ डंग में पड़ा है। पुलिस के वहाँ जाने के बाद उनको वो पिस्टल बरामद हुआ, साथ ही एक डायरी भी मिलती है जिसको एक सूटकेस में डाला हुआ था और उस डायरी पे लिखा हुआ था राजा की डायरी
जिसमें 14 लोगों के नाम लिखे हुए थे। डायरी में पहला नाम काली प्रसाद श्रीवास्तव का था, जो कि कुलंदर का दोस्त और कोलीग था। 14वें नंबर पर जर्नलिस्ट धीरेंद्र का नाम लिखा हुआ था। पुलिस ने जब कुलंदर से इनके बारे में पूछा तो कुलंदर ने कहा कि इन सबको कट कर दिया है, यानी मार दिया है। काली प्रसाद की इंटेलिजेंस से राजा कुलंदर बहुत ज्यादा फैसिनेट होता था। राजा ने सबसे पहले इससे दोस्ती की, उसके बाद इसको अपने पिगरी फार्म बुलाकर इससे कुछ बातचीत की और इसके बाद इसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसके ब्रेन का सूप बनाया और कंज्यूम किया। इतने में भी राजा का दिल ना भरा और उसने काली प्रसाद की खोपड़ी पर काला रंग लगाया ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी खोपड़ी किसकी है, और दूसरे स्कल पर सफ़ेद रंग किया हुआ था जो कि मोहम्मद मोइन का था, जो उसकी बॉडी को पिगरी फार्म के बाहर गाड़ दिया। ये सब करने के बाद वो खुद को और भी ज़्यादा पावरफुल समझता है और कहता है कि ब्रेन का सूप पीने के बाद उसका दिमाग और भी ज़्यादा तेज़ काम करता है। राजा कुलंदर अक्सर उन खोपड़ियों को निकालता और देखता। वो स्कल्स उसके लिए कुछ ट्रॉफी जैसे थे, जैसे उसने कुछ अचीव किया हो। राजा कुलंदर का पर्सपेक्टिव और उसकी माइंड डेवलपमेंट एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी। वो अलग तरह सोचता था और पावर का भूखा था। साइकोलॉजी के मुताबिक एक साइकोपैथ की माइंड डेवलपमेंट एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है और वो चीज़ों से अलग मतलब निकालते हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। राजा कुलंदर के मर्डर्स को ट्राइबल कम्युनिटी से भी रिलेट किया जाता है, लेकिन कम्युनिटी का कैनिबलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। यह मुमकिन है कि ये इसकी पर्सनल डिज़ायर थी जो उसे कैनिबलिस्टिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करती थी। राजा कुलंदर के 2001 में अरेस्ट होने के बावजूद कोर्ट को 11 साल लग गए इंदर सिंह के मर्डर को साबित करने में। 30 नवंबर 2012 को राजा कुलंदर और इसके साले विक्षराज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जाती है। कुलंदर के साथ के बाकी कैदियों से जब पूछा गया तो उनसे पता चला कि यह बहुत काम मिजाज का था, हमेशा जेल में सबकी मदद किया करता था। मुमकिन है कि यह कुलंदर की मैनिपुलेटिंग टेक्निक हो जिससे वो खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता हो। राजा कुलंदर के केस ने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया था और इस केस पर आज तक बहुत सारी कंट्रोवर्सीज मौजूद हैं। राजा कुलंदर आज भी उन मर्डर्स को डिनाई करता है और कहता है कि यह सब पुलिस और मीडिया ने उसे फंसाने के लिए किया है। भाई मीडिया घेरे तो क्या किसी को कलंकित कर दोगे, फांसी लगा दोगे? भाई पुलिस सपोर्ट कर रही है, पत्रकार उसको उजागर कर रहे हैं। आज भी राजा कुलंदर, उसकी बीवी और बच्चे इन मर्डर्स को फाल्स एक्यूजेशन कहते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री ऑन राजा कुलंदर में यह दिखाया जाता है राजा और उसके बच्चों के बयानात में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। आज भी कुलंदर कोर्ट में इन मर्डर्स चार्जेस को चैलेंज करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।